से गर्दन को अलग कर दिया जाता है और उसको ये सब कुछ करने से पहले जो है वो दोस्तों उसकी पैरों को जो है वो बांधा जाता है और फिर उसको डांस करने के लिए बोला जाता है। लेकिन वो बेचारा काफी तड़पता है, चिल्लाता है और मदद के लिए भी गुहार लगाता है, लेकिन मदद करने वाला वहां पे कोई भी नहीं था। और वो उसके बाद थोड़ी देर के बाद धारदार हथियार से उसका गर्दन काट देते हैं और गले को अलग कर देते हैं। अब गला जो है वो नदी में फेंक देते हैं और नदी में फेंक फेंक करके वहां पे लोगों को जब ये बोरे में बंद गला मिलता है तो वहां पे हड़कंप मच जाता है, पुलिस को सूचित किया जाता है। दोस्तों जब पुलिस आती है तब सारी बात जो है उजागर होती है कि आखिर ये कौन है। तो आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि ये है कौन, ये किसने किसको क्यों मारा। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप पूरी वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा आज की कहानी कैसी है। राधे राधे, नमस्कार। मुझे बहुत ज्यादा हार्दिक नमस्कार। कैसे आई हो दोस्तों, आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बता दूं कि आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी के शिव कटरा एक बस्ती लगती है, वहां की है। वहां पे जो है वो शुक्रवार को की रात को जो है वो जो गाड़ी को चलाता है, कार को चलाता है ऋषिकेश, जिसका नाम है, उम्र 22 साल है उसकी। वो जो है वो उसकी हत्या हो जाती है। वो हत्या कैसे होती है, और पुलिस ने जब इन आरोपियों को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि उनके घर पे उसे जो है वो एक बहाना करके बुलाते हैं कि उनके घर पे पार्टी है, और उसके बहाने से जो है वो उसको बुलाया जाता है। और इसके बाद जो है वो काकोरी को ले जाते हैं और जाकर वहां पे शराब की जो वो पार्टी होती है, और वहां पे जो है वो उसको खूब पीटा जाता है और पैर जो है वो बांध दिए जाते हैं और बहुत बुरी तरह से उसके बाद उसके ऊपर जो है वो हथियार से वार किया जाता है। और फिर ये लोग जो है वो वीडियो भी बनाते हैं और उसके बाद जब भर कर जाज मऊ गंगा पुल के नीचे जो है वो फेंक दिया जाता है। अब ये जो ऋषिकेश होता है, इसका सिर रविवार को महाराजपुर के डोमनपुर में गंगा में जो है वो मिलता है, और चकेरी पुलिस सोमवार को इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा करती है और आरोपियों को जो है वो जेल भेजती है। शुक्रवार रात को इलाके के वहां पे गणेश महोत्सव जो है दोस्तों चल रहा होता है, और गणेश महोत्सव में जाने की बात क्या करके जो है वो ऋषिकेश के लापता होने पर भाई रवि कुमार ने पवन निषाद, नागा निषाद उर्फ प्रेम, बॉबी निषाद, अरुण निषाद, निखिल और सत्यम समेत 14 लोगों पे जो है वो अज्ञात पर हत्या की आशंका जताकर रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराते हैं। पुलिस ने जो है वो आरोपी पवन, निषाद, बॉबी और मोगली को हिरासत में ले लिया, और इस हिरासत में लेने के बाद जो पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो इन लोगों ने जो है वो हत्या की बात को कबूल कर लिया, और उन्होंने बताया कि उनमें से एक एक की बहन का जो है वो आरोपी ये जो जिन्होंने उनको मारा है उनमें से एक की बहन का जो है ऋषिकेश के साथ जो था दोस्तों प्रेम संबंध था, और कई बार साथ इनको देख लिया था, और उसके बाद देखने के बाद जो है उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया भी था, लेकिन ये नहीं मान रहा था, और ये ना मानने पर ही जो है वो इन लोगों ने हत्या करने की ठान ली थी। अब शुक्रवार रात में क्या होता है, बहाने से जो है वो ये बुलाते हैं और काकोरी ले जाते हैं, जहाँ पे सब लोग पार्टी करते हैं। और इस दौरान उसे जबरन जो है वो पकड़ा जाता है, और जब ये विरोध करता है तो उसको बेरहमी से जो है वो पीटा भी जाता है। बॉबी और पवन ने ऋषिकेश की बनियान से ही उसके पैर जो है वो बांध देता है, और फिर उस पर जो बेल्ट और लात घुसे जो है वो ये लोग बजाते हैं। ये ऋषिकेश जो है वो दोस्तों मदद के लिए चीखता रहता है, लेकिन आरोपी जो है वो नहीं रुकते हैं। इसके बाद बॉबी फिर पवन ने बारी बारी से गला और बायां हाथ, उसका जो है वो शरीर के अलग अलग अंगों को जो है धारदार हथियार से ये लोग काट देते हैं। वहां पे जो और लोग भी होते हैं वो उसका वीडियो भी बनाते हैं, और लापता ऋषिकेश की तलाश में चकेरी पुलिस सुबह से गंगा में उसे तलाश कर रही थी, और पूरा पुलिस ने जो है वो अपना सर्च अभियान चलाया हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने बताया था कि उसको काट करके उन्होंने गंगा में फेंका था।
इस काम में गोताखोरों को लगाने के साथ ही पुलिस ने अपना जाल भी डाला हुआ था। हालांकि उनको कोई भी सफलता नहीं मिलती है। शाम 5 बजे क्या होता है कि महाराजपुर में शव मिलने की सूचना के बाद गंगा में तलाशी अभियान जो है वो पुलिस बंद कर देती है, क्योंकि पता चलता है कि महाराजपुर में एक शव मिला हुआ है। मृतक के चचेरे भाई जो आशीष ने बताया कि उनकी आधी उंगली जो है वो भी कटी हुई थी और शव के हाथ की भी उंगली कटी है। दाएं हाथ पर रंगीन धागा जो है वो बंधा हुआ है। अब कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जो है वो की जा रही है कि दोस्तों डाउट है कि ये ऋषिकेश का ये बॉडी है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद जो है वो पता चलेगा कि आखिर ये हुआ क्यों और क्या हुआ और किस तरीके से ये जो है वो किया गया। अब घर के लोग जो है वो काफी परेशान थे, बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उनका बेटे की जिस तरीके से बर्बरता के साथ हत्या की गई है, तो इस वजह से जो थे वो घर के लोग जो थे वो काफी परेशान है। लेकिन ऋषिकेश जो है वो इस दुनिया से अब छोड़ करके चला गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो जो सैंपल मिले हुए हैं उनको डीएनए की पुष्टि करके पता करवाएगी कि क्या ये बॉडी के पार्ट जो है वो उसी के ही हैं। और जो आरोपी हैं उनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जल्दी उनको जो है वो बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है। फिलहाल दोस्तों ऋषिकेश को जो है वो उसके लड़की के जो भाई होता है उसको खूब समझाता है, लेकिन ऋषिकेश जो है वो फिर भी नहीं मानता है और इन लोगों ने जो है वो उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। लेकिन कोई भी कितना भी जुर्म करे, लेकिन किसी को भी मारने का किसी को कभी भी कोई अधिकार नहीं है। ऋषिकेश के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ और टेकेरी पुलिस जो है वो इन दो आरोपियों में से बॉबी और पवन को लेकर मौके पर पहुंचती है, जहां दोनों ने उसके शव को देखने के बाद हत्या करने की बात जो है वो दोस्तों कबूल कर ली है। ये उन्होंने बताया कि उसे प्यार मोहब्बत से दूर रहने के लिए कई बार समझाया था, लेकिन वो नहीं माना था और समझाने के बाद भी वो जो है वो नहीं मानता, इसलिए उसे ठिकाने लगाने का जो लोगों ने प्लान बनाया और साजिश के तहत जो है वो ले जाकर के हत्या कर डाली। जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, देख रहे थे, उनके मुताबिक इस दोनों के चेहरों पर जरा सी भी शिकन नहीं दिखाई दे रही थी। हत्या कर जो है वो इन लोगों ने पुल से गंगा में शव फेंक देने का यह पहला मामला नहीं है दोस्तों। बीते दिनों जो है वो पहले भी यहाँ से कई ऐसे बातें आई हैं कि शव को उस पुल के नीचे जो है वो फेंक दिया है। अब क्या होता है कि इन लोगों ने जो था वो दोस्तों इसका वीडियो भी बनाया था और वीडियो बनाने के बाद जो है वो उसको उन्होंने जब वो तड़प रहा था तो ये आरोपी जो थे उसका वीडियो भी बनाने लगे थे। अब चकेरी पुलिस सोमवार को इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा करने के बाद जो आरोपियों को जेल भेज सकती है। फिलहाल इनमें से जो है वो जो भी रविवार को जो है वो पूरी गंगा में जो है वो तलाश की, लेकिन लापता ऋषिकेश की तलाश में चकेरी पुलिस जो थी पूरा दिन भर गंगा में सर्च अभियान चला रही थी और बाद में पता चलता है कि किसी की एक और डेड बॉडी मिली हुई है और उसपे भी शव के हाथ की भी उंगली कटी हुई है, दाएं हाथ पर रंगीन धागा बंधा हुआ है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ की जा रही है। सिर्फ ये डाउट है दोस्तों कि ये शव जो है वो ऋषिकेश का है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए डीएनए के सैंपल जो है वो लिए जाएंगे और अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो है वो अ, ऋषिकेश की ही डेड बॉडी है। फिलहाल परिजनों में काफी आक्रोश है, उनके लड़के को इतनी बुरी बेरहमी से मार पीट करके खत्म कर दिया इस दुनिया से। मार दोस्तों जो कुछ भी हुआ कहानी में गलत हुआ। ऋषिकेश को जिन जिन लोगों ने मारा उन्होंने गलत किया, क्योंकि उन लोगों ने मार करके अपने कर्मों को गलत बना दिया और कुछ नहीं, मरने वाला तो मर गया। और जब कोई लड़का लड़की आपस में प्रेम संबंध होते हैं वो नहीं मानते हैं तो उनको उनके हालातों पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहाँ बच्चे नहीं मानते हैं वहां पे माँ बाप भाई जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर इन चीजों को आज
मार काट करके खत्म कर दिया जाए तो कहीं न कहीं आगे ये चीज़ें जो है फिर से होती हैं। आज की कहानी में बस इतना ही, कल की आने फिर से मिलेंगे, तो इससे ही जय भारत।